नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। अब हमारी जो चुनावी यात्रा वो शुरू हो चुकी है। चुनावी यात्रा में हम मंदसौर ज़िले के महज 7 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थित गांव है धाकड़खेड़ी, उसमें हम मौजूद हैं। यहां पर तमाम ग्रामीण जन मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार क्या कुछ चुनावी रुख है, किसके सर पर ताज होगा। तमाम चर्चाएं करेंगे, तमाम पहलुओं को जानेंगे कि इस बार ग्राउंड ज़ीरो पर क्या हालात बने हुए हैं। तमाम जो किसान है वर्ग है, क्या कुछ उनका कहना है, तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार बाबूजी, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बनेगी? कमलनाथ। साल से सरकार ने जान नहीं दिया। नहीं। क्या 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 कमियां रही बताएंगे थोड़ा? बहुत सारी कमियां रही, जैसे कि अभी फसल खराब हो चुकी है, पटवारी सब हड़ताल पे बैठे हैं, कोई देखने नहीं आया अभी तक। जो ये बारिश से जो नुकसान हुआ है, लेट हुई, सूखा हुआ, उत्पादन नहीं निकल रहा है, ऐसे में कर्मचारियों की, पटवारियों की हड़ताल प्रशासन पर भारी पड़ेगी, शासन पर भारी पड़ेगी और सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मंडिया सब बंद पड़ी, किसान सब परेशान है। सरकार तो दावा कर रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दे दिए हैं, किसानों की आय दोगुनी कर दी है, मोदी जी ने भी कहा है। तो इस बार हुआ क्या ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है और क्या। अच्छा, आप कमलनाथ की बात कर रहे हैं, कमलनाथ को हम वोट देंगे या कमलनाथ की सरकार बननी है, क्या कारण है कि आप उनकी तरफ रुझान है आपका? कई काम तो कई किधर को नहीं आना है जिस रहा है। अब कमलनाथ ही थोड़ा खान कहीं भी करेगा। अच्छा। बाबूजी क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या क्या हालात है इस बार? कड़की बन रही सरकार कांग्रेस की बनेगा। शिवराज कहीं नहीं करो नहीं करो तो किसान सम्मान निधि आई रही, भाजपा आड़ी थी, ठीक है। अब बार सिलेंडर है 450 का करो तो ये शिवराज जी रोज के ऐलान कर रहा है कि हमने बहुत समृद्धि की है, इस बार ताल ठोक के हमारी फिर सरकार बन रही है। नहीं बने। आप क्या कहेंगे इस बार क्या कुछ? नहीं, मेरा तो यही कहना है, जैसे कि 450 क्या बोल रहे कि टंकी मिल रही, तो वो क्या सभी को तो नहीं मिल रही। जैसे जिसको फ्री में कनेक्शन मिला हुआ उसी को मिलेगी, और प्लस जिनके मतलब इसके अलावा भी बहुत से तो लाडली बहनाएं को जिनको लाभ मिल रहा है उन्हीं के लिए वो योजना है। नहीं, तो उन्हीं के लिए तो इसमें सभी के नाम से तो कनेक्शन है नहीं जी। जिसके नाम से उन्हीं को मिल रही, इससे ज़्यादा तो कनेक्शन बिना लाडली बहना के घर में जैसे कि किसी के पति के नाम से ही कनेक्शन है कि तो सबको थोड़ी मिलेगी। तो आवास की योजना भी जी। अभी चौराहे पे खड़े होंगे, इस कूड़ी की स्थिति बताएं। ग्रामीणों ने पैसे इकट्ठे करके मरम्मत कराई, अभी तक सरकार ने जान नहीं दिया। ये हमने यहाँ पे शिकायत भी डाली है। जो ग्रामीणों ने अपने जनसहयोग से कहीं ना कहीं इसको रिपेयर करवाया है। बाबूजी आप क्या कहेंगे, क्या सरकार बन रही है? बढ़िया सरकार तो अच्छी बन रही है। किसकी बन रही है? भाजपा की बन रही है। तो कह रहे कमलनाथ की बनेगी इस बार। अब चलो या 5 जने हैं, सब अलग अलग मूड चल रहा है सबका। क्या अच्छा किया भाजपा ने, क्या इस सरकार फिर आप उन्हीं की बना रहे हैं? सब अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपको कौन सा लाभ मिला है? वो मेरे को क्या लाभ मिले? हाँ, कुछ नहीं मिला मेरे को। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? तो बनो क्या बात नहीं हो। क्या वृद्धा पेंशन मिल रही है आपको? कहाँ मिल रही? नहीं मिल रही। कुछ नहीं है, क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं मिल रहा। क्या फायदा क्या है? तो फायदा नहीं मिल रहा फिर भाजपा की सरकार? और इसने किसी को नहीं फायदा है। मेरे को तो कोई कांग्रेस है न कोई फायदा है या वापसा है, कुछ नहीं। दोनों पार्टियों से इनकी नाराजगी है, पहले भाजपा की कह रहे हैं लेकिन दोनों पार्टियों से नाराजगी है। भैया आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो हमारे गांव की समस्या बताना चाहूँगा आपको कि पानी की न तो नल व्यवस्था है। कितने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए ने, अभी तक एक हैंडपंप के ऊपर पूरा गांव टिका हुआ है। यदि वो पेयजल वाली योजना नहीं आई है? अभी तक कुछ नहीं है। अगर हैंडपंप एक दिन खराब हो जाए तो पूरे गांव में पीने की समस्या के बड़े बढ़ते हैं। क्या हमारे गांव में अभी तक कोई नल व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार बोल रही है कि हम जल के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कि हमारा गाँव क्या पाकिस्तान में है क्या? बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात है कि जो आमतौर पर जो सरकार दावा कर रही है कि हमने पेयजल की योजना गांव-गांव तक पहुंचाई है, पहुंचाने का कार्य चल रहा है, लेकिन महज मंदसौर से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है और यहाँ पर अभी भी इनका कहना है कि एक ही हैंडपंप से हमारी जो है व्यवस्था पानी पीने की पूरे गांव में चल रही है। तो एक बड़ा सवाल है। विधानसभा, मंदसौर विधानसभा का ये गांव है, लेकिन फिर भी अगर ये जो है आम योजनाएं हैं, आम जो व्यवस्थाएं हैं, ये कहीं ना कहीं आम जन तक नहीं पहुँच पा रही है। कि सरकार चाहती है कि हमारे देश का, हमारे गांव का हर बच्चा शिक्षित बने। आप देख सकते हैं यहाँ से 3 किलोमीटर रास्ता है हमारे गांव से छाजूखेड़ा। इतना कीचड़ है, मतलब मिट्टी भरी हुई है कि आप पैदल चलना तो ठीक,
कैसे गाड़ी से कैसे भी चल सकते हो। ये तो कहीं स्वीकृति हो गई। हो गई, बस सिक्योरिटी कब होगी है, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। अभी तक रोड बनना चाहिए, जबकि हमारा गांव को ज़्यादा दूर नहीं है और रास्ता भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 3 किलोमीटर का छाजूगढ़ से हमारे गांव तक। अभी तक बहुत दिक्कत आती है और विशेषकर सरकार चाहती है कि हमारे गांव का हर एक युवा बेरोजगार नहीं हो, रोजगार प्राप्त हो। सिटी हमारे पास में पड़ती है, पर कैसे जाएँ और रात में। अच्छा, आपके मुताबिक किसकी सरकार बननी है इस बार? देखो, 2023 विधानसभा सरकार तो किसी की भी बनो, क्या हमको गाँव। आपको क्या लग रहा है कि भाजपा ने अगर कहीं ना कहीं विकास कार्य नहीं किए हैं तो क्या कांग्रेस की बनेगी या फिर भाजपा दोहराएगी, अपना परचम ले रहा है? देखो, सरकार में क्या है, सरकार तो ठीक है, बीजेपी की भी अच्छी है, क्योंकि आज किसानों को 12,000 रुपये साल भर के मिल रहे हैं। तो ये भी जिसकी किसी की 1 बीघा ज़मीन है उसको 12,000 रुपये आ रहे हैं, तो उसके लिए तो अच्छा ही है। तो आपका वोट किसको जाएगा? नहीं, हमारा वोट तो बिल्कुल बीजेपी को जाएगा, क्योंकि हम बीजेपी से सहमत इसलिए हैं। आज लाली बहना को 1,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यदि घर में 1,000 12,000 रुपये किसान को आ रहे हैं, 12,000 रुपये महिला को आ रहे हैं, 24,000 रुपये अगर छोटा परिवार हो तो अच्छी बात है। ये आप क्या कहेंगे कि किसकी सरकार बन रही है इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की बन रही है। क्या खास बात लगी, किन महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को गिनते हैं कि फिर आप जो है भाजपा का कहीं ना कहीं सरकार बनती देख रहे हैं? नहीं, बीजेपी की बनेगी सरकार तो। आपको किन योजनाओं का लाभ मिला है? अभी हमारे के ना फसल बीमा आ जाएगा, अभी घोषणा की कि फसल बीमा का। अच्छा, और हाँ, नहीं सर्वे तो आप यार दी दो तो आप भेज दो भाई। अभी जो सूखा रहा पहले, अब बारिश हुई, जिस टाइम पे फसलों को वाकई ज़रूरत थी बारिश की, पानी की, तब नहीं हुई और अब हुई। कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है, लोग कह रहे हैं। और अखबार की सुर्खियां कह रही थी कि सिर्फ महज 20% के लगभग जो है नुकसान हुआ है। क्या इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है या ये वाकई सही है? नहीं, 20 ज़्यादा हुआ। क्या मेरा बीघो कुंटल सोयाबीन निकल रही, ज़्यादा तो निकल रही। 1 बीघे की महज 1 कुंटल के लगभग जो है उत्पादन सोयाबीन का निकल रहा है। लेकिन हाल ही में एक प्रतिष्ठित अखबार की सुर्खियों में था कि महज 20% नुकसान हुआ है, बाकी 80% जो है फसलें अच्छी है। लेकिन स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि किसान कह रहे हैं कि मात्र 1 कुंटल बीघे का जो है उत्पादन निकल रहा है। आप कौन सी क्लास में भैया? 11th में। वोट आ गया आपका? नहीं आया। नहीं आया। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी का आएगी। बीजेपी की आएगी। आप क्या कहेंगे भैया? हम तो बीजेपी को ही देते हैं, चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं, लेकिन क्या विकास कार्य उनके आपको अच्छे लगे? कमलनाथ में क्या बुराई है? क्योंकि पिछले कार्यकाल में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनी थी, उलटफेर के कारण फिर बीजेपी आई। क्या कहेंगे? पर तो वे नहीं है, वह तो सरकार वादा किया उसने पूरे नहीं किए वादा, जो होना ही हुआ था वो तो। हम तो बीजेपी को ही वोट करते हैं। गांव के अभी वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं व्यवस्था आज भी नहीं है। व्यवस्था तो नहीं, हमारे गाँव में पहले सरपंच ने की थी, वही बैरान होगी पहले, जो ये तो नहीं है, निजी कर रहे हैं। सर्वे हो गया आपके इधर? नहीं हुआ सर्वे। तो क्या स्थिति भांप रहे हैं कि जो उत्पादन आपका निकलना है? क्या मालूम क्या है सरकार का। सरकार से आपको उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं आपके जो ये राहत राशि देगी? पटवारी का जो सर्वे होता है, पटवारी नेत्रांकन करते हैं, स्थिति को भांपते हैं, वो तो हुआ नहीं क्योंकि उनकी हड़ताल चल रही है। हड़ताल चल रही है, अगर आपको कोई लाभ मिलेगा? अब क्या मालूम सरकार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मालूम है, किसके भरोसे करें। तो भैया बाबूजी, नहीं कहीं नहीं कम कण की बन रही सरकार? सब भाजपा की होने का। भाजपा की बने क्यों? काम तो कहीं किधर ही कौन नहीं करेगा, ये काम नहीं किए, लेकिन वोट भाजपा को दिया जाएगा क्योंकि भाजपा समर्थित इनकी विचारधारा है। कांग्रेस के खिलाफ है एक तरफा, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी जा रही है। लेकिन इनको लग रहा है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा और सरकार भी भाजपा की बनेगी। तमाम लोगों से हमने चर्चा की। हमारे गांव में आवास योजना के तहत एक भी मकान नहीं आया अभी तक। सरकार बोल रही है आवास दे रहे, एक भी मकान नहीं आया। हमारे पंचायत में भी 1-2 मकान नहीं आए बस, पूरे गांव में। प्रधानमंत्री आवास एक भी मकान नहीं है पूरी पंचायत में। क्या पूरी पंचायत में मांगे आयो नहीं मकान, एक ही मकान नहीं आया। धाकड़ खेड़ी में एक भी नहीं आने, कहीं नहीं है पंचायत में।
प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि हर गांव में हर गरीब का पक्का मकान होगा, लेकिन आप जब ज़मीनी हकीकत को खंगालेंगे, ज़मीन तक पहुंचेंगे, आम लोगों से चर्चा करेंगे तो ये चीज़ें निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं जो लाभान्वित लोग जो होने चाहिए, आम किसान, आम गरीब वर्ग, उनको कहीं ना कहीं ये जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम यह चर्चा कर रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ हितग्राही जो लोग हैं उनको इस ग्राम पंचायत धाकड़खेड़ी और जो सेतखेड़ी लगती है ग्राम पंचायत की, उसमें इनको किसी भी व्यक्ति को जो है अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। रसूलपुर वाला के जो आदिवासी लोग आपला टापरा लटकी कसगड़ा देवड़िया में वहाँ का एक टापरों बंदी वार्ता कर सिर्फ और सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कई जो बना हुआ है कहीं ना कहीं ये भी जनसहयोग से इन्होंने उसका कहीं ना कहीं निर्माण कार्य किया है, उसको जीर्णोद्धार किया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। बाबूजी क्या कहेंगे? ऐसे ही कहेंगे और क्या कहेंगे? मैं मन्नत पड़ी था कोई बाहर तक कौन है इनकी कुड़ी की? हाँ, आदरी बात थोड़ी है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, चुनावी दावे हैं बड़े बड़े मंचों से, तो इस बार क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, किसका? सरकार तो क्या है कि वो जो बनेगा जो बने ही है, वो तो पर कमलनाथ में ज़्यादा जा रहे हैं अभी जा रहे अभी जा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं तख्ता पलट को देख रहे हैं हो बस बड़े दावे करना आम बात है, लेकिन जब ज़मीन पर जाएंगे और लोगों के बीच, आमजन और गरीब वर्ग के लोगों से चर्चा करेंगे तो हालात कहीं ना कहीं कुछ और बयां कर रहे हैं। पूरे गांव में जो पानी की व्यवस्था है वो सिर्फ एक हैंडपंप से इनके व्यवस्था होती है पूरे गांव के, और जो प्रधानमंत्री आवास के कहीं ना कहीं जो आवास मिलने चाहिए गरीब वर्ग को वो भी नहीं मिले हैं। आसपास के जो ग्रामीण गांव के क्षेत्र हैं उनमें भी अभी तक जो है पक्के मकान जो सरकार की तरफ से मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। अब क्या कुछ जो है अगला विधानसभा चुनाव ये तो जनता तय करेगी कि कौन होगा और किसका पलड़ा भारी होगा, ये सब तय होगा आने वाले चुनाव में।